हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.05 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 255.38 रुपए फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत 252.10 रुपए फी लीटर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 3.32 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत में भी 2.78 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। कीमतों का इतलाक हो गया। कीमतें अगले 15 रोज तक लागू रहेंगी। वजारत खजाना ने कीमतों के इतलाक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जाली डिग्रियों वाले मुलाजमीन की शामत आ गई। मुलाजमीन की डिग्रियां न होने पर मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डंडा उठा लिया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायतनामा जारी कर दिया। तमाम मुलाजमीन के पैदाइशी सर्टिफिकेट और डिग्रीज की तस्दीक का हुक्म। जाली डिग्रियों पर मुलाजमतें करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन KDA ने खत इरसाल कर दिया। 16वें ग्रेड से ऊपर के अफसरान की डिग्रीज की दोबारा जांच होगी। तस्दीक का अमल 7 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। जमीन ले ली, मुतबादिल मकानात नहीं दिए। औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, नारेबाजी। शिकवा किया, अदालती हुक्म के बावजूद मुतबादिल मकान नहीं मिले। वज़ीर आला से अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने की दरख्वास्त। आज मुतासरीन आपके सामने सरापा एहतजाज हैं और वो कहते हैं कि हमें हमारे जो घर तोड़े गए हैं और कोर्ट की जो फैसला था उस पर जल्द अमल दरामद कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट की पेंडिंग है हमारी केस की समाअत, वो जल्द से जल्द कराई जाए। हुकूमत के दिल में रहम है, जिनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है, इनका तो पहले घर तोड़ने से पहले इनको घर देना चाहिए था। 4 साल का अरसा एक दिन में नहीं खत्म होता। लियारी, क्लिफ्टन, जमशेद टाउन वाले पानी स्टोर कर लें। कल से 3 दिन तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। ओल्ड सिटी एरिया और गुलशन इकबाल में भी पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन का मरम्मती काम तीसरी बार शुरू होगा। काम 72 घंटों तक जारी रहेगा। मरम्मती काम से यौमिया 150 MGD पानी की कमी का सामना होगा। खारदर में कई रोज बाद भी पानी न आ सका। शहरियों ने शिकवा किया, घरों में पानी आता नहीं और सड़क से जाता नहीं। पानी की जो बंदिश हो रही है, इसकी वजह से हमारे जो इजाफी तौर पे हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें ख़रीद के पानी पीना पड़ रहा है। टैंकर माफिया, आपको पता है उन्होंने किस हद तक जो है हमें बर्बाद कर कर रखा हुआ है। पानी तो तकरीबन 10 दिन तो हो गए और 1 हफ्ते से तो हम लोग परेशान थे और अपने पैसों से पानी लेकर आके और हम लोग ये कर रहे हैं। सब पानी भी बदबू वाला आ रहा था। हमारे पास पानी पहले से भी तो ऐसा है, कभी आता है कभी नहीं आता है और इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। बंदा ऐसा मोटर चलाता रहे। 3 दफ़ा मोटर मैंने बनवाई है। वाटर कॉरपोरेशन ने लाइन में खराबी की जिम्मेदारी BRT पर डाल दी। MD सलाहुद्दीन ने कहा कि साइफन को BRT कॉन्ट्रैक्टर ने नुकसान पहुंचाया। BRT इंतजामिया को सारे नक्शे फराहम किए जा चुके थे। वाटर कॉरपोरेशन का BRT इंतजामिया से 35 मिलियन रुपए हर्जाना अदा करने का मुतालबा। इमीडिएट जो हमने रिस्पॉन्स ये लिया है कि इसके ऊपर 35 मिलियन का हमने इनके ऊपर कहा है कि डिपॉजिट वर्क के तहत जमा कराएं। दूसरे, यहाँ पे जितने कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के SOP के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक उनको काम करना लाजमी है। सिमिलरली उनके आरीज को यहाँ होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आरीज को सामने पकड़ते हुए कोई इवेंचुअलिटी होती है उस पर काम करे। 14 सालों से महीने में सिर्फ एक बार नलकों में पानी आया। लांधी के इलाके 4B और 4C के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीन महंगे दामों टैंकर का पानी खरीदने पर मजबूर। कहा, टैंकर वाले मुंह मांगे पैसे वसूल करते हैं। आमदन का बड़ा हिस्सा पानी की मद में खर्च हो जाता है। हमारी समझ में नहीं आता कि यार हमारे इस मुल्क में और ख़ासतौर पे कराची में हो क्या रहा है। झीलें यहाँ पर हैं, दरिया यहाँ पर हैं, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। ज़रख़ेज़ ज़मीन है लेकिन खाने के लिए आटा नहीं है। यार इधर जो है हम बहुत पानी की किल्लत के मारे जो है ना बहुत परेशान हैं और हम पानी लेने भी जाते हैं तो हमें टैंकर जो है ना 7 से 8 हज़ार रुपये का टैंकर मिलता है, जो पहले 2-2.5 हज़ार का मिलता था। बिजली, गैस, ना पानी, कराची के हर घर की कहानी। बिजली जाते ही पानी से भी महरूम। लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। 8-8 घंटे की बंदिश से शहरी परेशान। सोल्जर बाजार, शेरशाह, मवाज कोट, औरंगी और कोरंगी में गैस बहरान।
लांडी 6 नंबर के मकीन गैस बहरान से परेशान, सर्दियों में ठंडा खाना खाने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े कि इलेक्ट्रिक का गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। हम दिन में नहीं आती भाई, कहाँ से करे, काम वाम करता है इंसान, वहाँ तक पे गैस नहीं आती, कहीं पे भी गैस नहीं आ रही है। घर वाले अलहदा परेशान है, कभी लकड़ी लाओ, कभी सिलेंडर जलाओ, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ ले रहा है, आवाम का खून चूस रहे हैं, लेकिन ये लोग जरा सी गैस नहीं दे रहे। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई, मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी। एलपीजी सरकारी कीमत से जायद 36 रुपए महंगी फरोख्त होने लगी। शहरी एलपीजी 254 रुपए की बजाय 290 रुपए फी किलो में खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पीछे से माल महंगा आ रहा है, तो यहाँ के फिर गाड़ियों के खर्चे भी होते हैं, वहाँ से प्लांट से गाड़ी आती है तो उसके भी खर्चे होते हैं, उतारना, लोडर के मजदूरी भी होता है, हर चीज़ होता है। बचत बाजार बस नाम ही के रह गए, सहूलत बाजार भी महंगे बाजार बन गए। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर, अशिया आम बाजार से महंगी, कोई सहूलियात भी दस्तयाब नहीं। महंगाई के सताए शहरी फट पड़े। शराफी कोट पुलिस की स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ, वारदातों में मुलव्विस मुलजिम अब्दुल लतीफ असलहा समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज। ख्वाजा अजमेरी नगरी में घर से कई रोज पुरानी लाश मिल गई। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मुत्तहिम जामियतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकात। कहा हुकूमत मुतफिका लाहेअमल के बाद ही कोई कदम उठाएगी। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने स्टेक होल्डर से मुशावरत को खुशाइन करार दिया। सब मिलकर मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे। गवर्नर सिंध की मुस्तहिक अफराद में बजरिया चेक रकम तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। कहा शहरियों की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। शहर में जल्द तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर होंगी। MD कैट के अबूरी नताइज का ऐलान। MBBS के लिए कट ऑफ स्कोर 55%, BDS प्रोग्राम्स के लिए कट ऑफ स्कोर 50% है। उम्मीदवार ईमेल के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात जमा करा सकते हैं। सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड अली लाखो 3 माह की ट्रेनिंग पर चले गए। आरजी चार्ज कमल निज़ाम भुट्टो के सपोर्ट। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में जिन्ना लीग का आखिरी दिन। 9 कैटेगरीज, 4 कोडिंग और 5 गेमिंग के मुकाबले। तलबा का कहना था कराची में गेमिंग के मज़ीद मुकाबले होने चाहिए। एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला। झुग्गियों में रहने वाले बच्चे भी बने मेहमान। बच्चे खुश दिखाई दिए। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कुतुब मेले का दौरा किया। कहा ये किताब से इश्क की आखिरी सदी है। शहर के हालात तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किताबों के इश्क में मुब्तला हैं और ये इब्तला हमारे साथ रही तो ये कौम जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि किताब से दोस्ती ख़त्म हो रही है, कराची इसकी नफ़ी करता हुआ नज़र आ रहा है हर साल और बार बार। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन। इंग्लिश उर्दू अदबी सेशंस, म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद। निजी कंपनीज के स्टॉल्स शुरा की तवज्जो का मरकज़।